नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे सुपर स्टडी कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है एप्लीकेशन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा आपको कैसे लिखना है, और साथ ही आपको तरीका बता दूंगा जिससे आप कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हो। और इससे पहले मैं आज आपको एक एप्लीकेशन लिख कर बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको दूसरा भी बता दूँगा और इसमें तरीके बता दूँगा। उसके बाद आप कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हो। अगर आप कहोगे तो मैं आपको दूसरा भी लिख कर दिखा दूँगा, और उसके बाद जो भी आप चाहेंगे वो एप्लीकेशन लिख कर दे देंगे आपको। फिलहाल इसको सीखने के बाद आपको एप्लीकेशन के बारे में आपको दूसरे वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद ही लिख लेंगे और आपको हम बता देंगे। थोड़ा सा ही चेंज करना होता है, उसके बाद आप चेंज कर लेना और आप जो है कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हो। फिर आपको बोर्ड एग्जाम के लिए कोई भी एप्लीकेशन याद करने की आवश्यकता नहीं, यही एप्लीकेशन आपके लिए पर्याप्त रहेगा। तो दोस्तों, समय जाया ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टू दी प्रिंसिपल और यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का नाम लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना लिख रहा हूँ VVM इंटर कॉलेज सीतापुर। तो यहाँ पर आपको जो है सर या मैडम लिखना है, आप कोई भी लिख सकते हो, सर या मैडम। फिर आपको इस सीट में लिखना है, यहाँ से आपको उसके पैरेलल लिखना है, ये भी आपको इसके पैरेलल लिखना है। फिर लिखना है मोस्ट, इसके मतलब सीध में, पैरेलल का मतलब इसके, आपको इसके सीध में ये लिखना है मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई beg to state that I am regular student of 10th C। आपका जो भी सेशन है आप डाल सकते हो, ऑफ योर कॉलेज। इतना आपको हर उसमें आपको लिखना है। आप कोई भी वो लिखेंगे एप्लीकेशन, इतना तो आपको मैटर लिखना है। जैसे मान लीजिए आपको सिक लीव पे लिखना है, मान लीजिए आपको सिक लीव पे लिखना है, आपको 4 दिन के लिए छुट्टी के लिए आपको लिखना है। मान लीजिए आपको 4 दिन की छुट्टी लेनी है या 3 दिन की छुट्टी लेनी है। अब आप बीमार हो गए, आपको बुखार आ गया, तो आपको यहीं से मैटर, आपको आगे से यहीं से लिखना है। तो आपको लिखना है आई हैव बीन, उधर से जगह थोड़ी कम है, इधर से लिखा है आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। सिंस लास्ट नाइट यानी मुझे कल रात से बुखार है। तो उसके बाद आपको लिखना आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। So I am unable to attend my class फॉर, मान लीजिए 3 days, फॉर 3 days।
3 J, because doctor advised, doctor has advice taken to बेड रेस्ट, यानी डॉक्टर ने जो है मुझे एडवाइज किया है क्या, बेड रेस्ट के लिए। आपका जो भी मैटर है उसमें आप डाल सकते हो, बुखार है तो बुखार, आप कुछ भी इसमें जो आपको प्रॉब्लम हो वो डाल सकते हो, जैसे किसी को लूज मोशन है या कुछ भी हो आप डाल सकते हो। उसके बाद आपको लिखना है, इतना आपको मैटर लिख देना। इसके बाद आपको ज़्यादा लंबा मैटर नहीं लिखना है, इतना आपने बता दिया, आपने समस्या भी बता दी, अपना सेशन भी बता दिया। अब आपको लिखना है यहीं से, इसके यहाँ से सीट में देखते हुए यहाँ पर लिखना है काइंडली। अब उनको पोलाइटली आपको बोलना है काइंडली गिव मी परमिशन काइंडली गिव मी परमिशन। तो आपको लिखना है काइंडली गिव मी परमिशन फॉर 3 days। अब आपको उनको कृतज्ञता दिखाते हुए आपको लिखना है कि आई सर, आपने पोलाइटली उनसे मांग लिया कि मुझे जो 3 दिन का अवकाश दे दीजिए। अब आपको उनको धन्यवाद देते हुए आपको ये कहना है कि उनको कि आई सेल हाईली, मैं आपका कृतज्ञ रहूंगा। जैसे हिंदी में लिखते हो आपको इंग्लिश में से लिखना आई सेल हाईली, यहां से थोड़ा आई सेल हाईली ऑब्लाइज्ड योर आपने ये कह दिया, आई हाईली ऑब्लाइज्ड योर, मैं आपका बहुत कृतज्ञ होऊंगा, जैसे हिंदी में कहते हैं। और उसके बाद आपको लिखना है योस ओबेडेंटली लिख लो या योस ओबेडेंट वोपेल, आपको जो भी समझ में जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो, दोनों सही हैं। योस ओबेडेंटली ये भी लिख सकते हो या वोपेल लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका आज्ञाकारी से हो जाएगा या आपका आज्ञाकारी, वो भी ओबेडेंटली का मतलब ये होता है आज्ञाकारी से, या ओबेडेंट आप लिख लो, इतना भी, या आप लिख सकते हो योस ओबेडेंट पीपल। उसके अलावा ओबेडेंटली पीपल लिख दिया, योस ओबेडेंटली। इसके बाद आपको अब जब बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपको नाम नहीं लिखना है, ना ही रोल नंबर लिखना है, आपको XYZ कर देना है। यहाँ पर आपको डेट डाल सकते हो, यहाँ पर जो भी डेट है, जैसे मान लीजिए आज 7 तारीख है, 7 जैसे मान लो यहाँ पर आपको डेट, जैसे आपकी डेट है यहाँ पर आपने योस ओबेडेंटली लिख लिया XYZ। उसके बाद आपको लिखना है 1/1/2026, तो आपको 1/1/2026 जैसे मान लीजिए, और यहाँ पर आपने डाल दिया। उसके बाद जो है आपको कोई भी एप्लीकेशन लिखना, अब आपको मैं बता रहा हूँ क्या करना है। पहले हालांकि मैंने बता दिया था, आप समझिए कि जैसे आपको यहाँ से यहाँ तक कि आपको जैसे आपने लिखा, आपको शुरुआत टू दी, यहाँ से आपको जैसे यहाँ से टू दी प्रिंसिपल बिरला विद्या मंदिर इंटर कॉलेज और सीतापुर सर या मैडम जो भी वहाँ आपकी प्रिंसिपल हो। उसके बाद मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट, कहीं किताबों में से लिखा होता है स्टेट अच्छा होता है, इसलिए स्टेट ज़्यादा लिखते हैं जो। तो आई स्टेट दैट आई एम रेगुलर स्टेट का मतलब होता है कहना या कथन, तो यहाँ पर हम कहते हैं ये थोड़ा अच्छा लगता है, प्रेफर लोग ज़्यादा करते हैं, जो ग्रामर के अच्छे जो लोग होते हैं वो स्टेट लिखते हैं। तो जो ग्रामर के ज़्यादा जानकार होते हैं, जो हालांकि मेरे प्रोफेसर ने मुझे स्टेट ही सिखाया था, से भी लिख सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आई बेग टू स्टेट दैट आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ
अटेंसी ऑफ योर कॉलेज। आई हैव, अब इसके बाद आपको यहीं से यहाँ तक आपने जो ऑफ योर कॉलेज लिखा, उसके बाद जैसे आपको यहाँ पर आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट और आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास या कॉलेज, जो भी आपको लिखना, और यहाँ पे आप लिख दोगे। उसके बाद बिकॉज डॉक्टर हैज बीन एडवाइस टेकन टू बेड रेस्ट, ये करने के बाद आप जब यहाँ पर ओबिडेंटली करके पूरा ऐसे लिख देंगे तो ये आपका एक हो गया। अब जैसे आपको बदलना है तो यहीं से बदल सकते हो। अब मैं आपको बदल के दिखाता हूँ दूसरा कैसे लिखा जाएगा। और जैसे मान लीजिए मुझे अब यहीं से बदलना है, तो हम यहाँ से पूरा मैटर मुझे डिलीट नहीं करना पड़ेगा, इतना ही आपको चेंज करना होगा। और उतना मैं आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ कैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है। तो आप देख सकते हो। और इस बार मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने सब्जेक्ट चेंज पे कर दिया, यहाँ पे डाल दो सब्जेक्ट चेंज, सब्जेक्ट चेंज। मान लो सब्जेक्ट चेंज पे है, ये डाल दिया है क्योंकि ऊपर से हेडिंग क्या ही डाले, आप समझ जाओगे कि प्रिंसिपल से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर जैसे आपको लिखना है, तो आपको जैसे यहाँ पर आपने लिखा, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे रह गया वो काट दें, तो आपको जो है वो क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको आपके स्कूल में या कॉलेज में जहाँ पढ़ते हैं आप, वहाँ आपको कंप्यूटर, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर मिल गया, आपको आर्ट में इंटरेस्ट है, या आर्ट में आपको इंटरेस्ट है, ये कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, आपको आर्ट मिल गया, या कोई दूसरा सब्जेक्ट संस्कृत हो सकता है। तो मैं यहाँ पे आर्ट और कंप्यूटर को आधार मानते हुए लिखने जा रहा हूँ। तो जैसे आपको कंप्यूटर मिल गया बट आपको आर्ट में इंटरेस्ट है, तो आप अपने टीचर से कैसे रिक्वेस्ट करेंगे प्रिंसिपल साहब से, वहाँ वो मैटर आपको लिख कर दिखा रहा हूँ, आपको ऐसे ही लिखना है। तो आपको क्या करना है, यहीं से आपको लिखना है आई ऑफर्ड, यहाँ से आपको लिखना है आई ऑफर्ड कंप्यूटर, मतलब आपको कंप्यूटर ऑफर किया गया है, दिया गया आपको आई ऑफर्ड कंप्यूटर बट आई इंटरेस्टेड आर्ट, या आप लिख सकते हो सब्जेक्ट ऑफ आर्ट, आप लिख सकते हो। बिकॉज माई आर्ट इज गुड, इतना आप लिख देंगे तो थोड़ा और से अच्छा हो जाएगा कि आई ऑफर्ड कंप्यूटर बट आई इंटरेस्टेड इन आर्ट बिकॉज माई आर्ट इज गुड। और इतना कर देंगे आप, इतना ही पर्याप्त है। उसके बाद आप लिख दीजिए, उसके बाद आप लिख दीजिए काइंडली गिव मी अ परमिशन काइंडली गिव मी परमिशन टू चेंज माई सब्जेक्ट। फिर आपको लिखना है आई सेल हाईली obliged your favor। फिर यहाँ पे आपको लिखना है yours obeyed
डेंट प्यूपिल, पहले मैंने ओबीडेंटली लिखा था, इस बार मैंने योर्स ओबीडेंट प्यूपिल लिख दिया। तो आपको यहाँ पर एक्स वाई जेड, आपको बोर्ड अगर एग्जाम में लिख रहे हो तो आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे कॉलेज में जमा कर रहे हो तो आपको यहाँ पर नाम लिखना है। यहाँ पर आप डेट डाल सकते हो, जो भी डेट हो। जैसे सपोज डेट आज डेट है, मान लीजिए 7 जनवरी 2026, यानी 7 जनवरी 2026 है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और दोस्तों ऐसे करके आप ये दूसरा लिख सकते हो। ठीक इसी तरीके से आप, अगर आपको तीसरा एप्लीकेशन लिखना है आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ से मैटर उतना ही चेंज कर देता हूँ, बाकी नीचे का वैसे ही लिखा रहने दूंगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको इतना ही मैटर चेंज करना होगा। जैसे आपको ये यहाँ से आपको जो है, तो इसको आपको जो है क्या करना होगा, तो आपको जो है नाम जो है, तो जैसे मुझे इसके बाद फीस कंसेशन के लिए कहना है टीचर से, और उनको बताना है प्रिंसिपल साहब से कि मेरी फ़ीस माफ़ की जाए और मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, ठीक हूँ। और अगर ये आपको बताना है, और साथ ही अपने घर की कंडीशन बतानी है, क्योंकि आप जब बताएंगे उनको कि मेरे पिताजी गरीब हैं, या जो भी आपको अनॉल जो भी आपको लिखना है, जो भी मैटर लिखना आप वो आप लिख सकते हो। वो आप पर है क्या लिखना है आपको। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, आपको क्या लिखना है ये आपको अच्छी प्रकार से आपको पता ही होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जैसे बताना है। माई फादर इज, आपको लिखना है माई फादर इज फार्मर एंड माई फैमिली कंडीशन या सिचुएशन, आपको यहाँ पे फैमिली सिचुएशन लिख दीजिए, वो भी एक कंडीशन मतलब स्थिति के बारे में बता रहे हैं। जो कंडीशन इज नॉट गुड, यानी मेरी स्थिति जो है सही नहीं है। गुड एंड आपको बताना है नॉट गुड एंड आई एम यहाँ पे लिखना आपको आई वाज टॉपर, आई वॉज टॉपर क्लास 9th ऑफ योर कॉलेज, या आप इतना भी लिख दोगे तो भी पर्याप्त है, लेकिन मैंने आपको बता दिया ऑफ योर कॉलेज। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, योर कॉलेज। सो इसके बाद आप और भी लिख सकते हो कि मैं इस बार भी रैंक हासिल कर सकता हूँ, अगर आप मुझे फिर कंसेशन करेंगे, लेकिन इतना लिख दोगे इतना पर्याप्त। उसके बाद आपको लिखना है कॉलेज। तो प्लीज़ ये आपको काइंडली, आपको जैसे आपने लिख दिया आई वॉज टॉपर क्लास 9th ऑफ योर कॉलेज, तो उसके बाद आपको लिखना है, तो आपको लिखना है काइंडली गिव मी a permission to fulfill
कंसेशन, कुल्फी कंसेशन। और यहाँ पर आपको लिखना है आई शेल हाउली ऑब्लाइज योर फेवर, उसके बाद योर सोबिडेंटली एंड XYZ, और आपको डेट डाल देनी है। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया, आप यहाँ पे कुल्फी कंसेशन आप डाल लेना, मैं डाल देते हैं यहाँ पर आपको फुल फी कंसेशन, ऐसे करके आपको वहाँ पर आप खरीद डाल सकते हो उसके साथ। तो मैंने बता दिया आपको, इस प्रकार से आपको मैंने आपको 3 एप्लीकेशन लिखकर दिखा दिया। ऐसे आप कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हो। और यहाँ पर आपको ऊपर का मैटर आपको सेम रखना, बीच में आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको मैटर लिखना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेंथी लिखने से फ़ायदा नहीं। फिर मेरे पढ़ाने का मतलब क्या हुआ, मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया है, कंडीशन भी बता दी और अपनी स्थिति भी बता दी और अपने अच्छे पढ़ने की कंडीशन भी बता दी कि मैं अच्छा पढ़ने में था, ये भी बता दिया। और अपना जो जितना मैटर चाहिए था उतना मैंने इसमें मेंशन कर दिया। और इतना पढ़ने के बाद कोई भी कहेगा कि एप्लीकेशन लिखा हुआ, और ऐसे ही आपको एप्लीकेशन लिखना है दोस्तों। और दोस्तों ये पहली बार है, अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ आवाज़ इधर से उधर हो जाए या बोलने में इधर से उधर हो जाए, तो इस बात का ध्यान रखिए। धीरे धीरे हम भी जो है, और दूसरा हैंड राइटिंग जो है, क्योंकि कॉपी पे लिखते हैं वो दूसरी तरीके से होती है, और बोर्ड पे लिख रहे हैं तो ये पहली दफ़ा है, तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग आप समझ लेना। और मैंने लिखते हुए बोल दिया है दोस्तों, और बाकी आप समझ सकते हो। हाई स्कूल में हो, इतना तो आप समझदार भाई हो कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो दोस्तों यही जानकारी थी जो आपको देना चाहते थे, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और आपको अगर कोई अगर टॉपिक आपको चाहिए उस पर, तो आप कमेंट कर सकते हो इंग्लिश से रिलेटेड, मैं आपको वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।